हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी 4 बज गए, तो इवनिंग का टाइम है। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। तो हमारे बंगाली में आज है संक्रांत। महीने का एंड दिन होता है संक्रांत। तो संक्रांत की तैयारी हो रही है। सभी बड़ों को प्रणाम देती हूँ, छोटों का ढेर सारा प्यार देती हूँ। मैं हूँ झूमा, इंडियन ब्लॉगर झूमा। तो ये चावल को मैंने कल भिगा के रखी थी और रात को एक बार मतलब पीस के रखी हूँ। तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, ये निकाल रही हूँ। और अभी नारियल का वो निकाल के उसके बाद गुड़ डाल के उसको भी बनाना है। तो इसको भी तैयार कर रही हूँ और देखती हूँ कहाँ तक क्या तैयार कर पाती हूँ। धीरे धीरे कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहना। तो चलो, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है यहीं से, क्योंकि पीठा हमारे बंगाली में बोलते हैं पीठा पार्वण। तो पीठा पार्वण की तैयारी शुरू तो मैंने किया, देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। तो मैंने इतना निकाल लिया है, एक बार में जितना चावल का निकल गया काफ़ी। और अभी दूसरा मैंने देखो मिक्सी में डाल दिया। मैं मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। पहले सिलबट्टे में पीसती थी, अब मैं सिलबट्टे में नहीं पीसती हूँ। तो मिक्सी में आसानी से पीस जाता है, तो मैं इसी में पीस लूँगी अभी। तो देखो एकदम पीस के फटाफट हो गया है, क्योंकि चावल जितना सूखा होगा भिगा के धो के उसके बाद पानी निकालने रख दिया था चावल को। उसके बाद एकदम जब चावल सही हो गया तो इस तरह से पाउडर की तरह एकदम आटा बन जाएगा। और अगर चावल गीला हुआ तो नहीं होगा। तो देखो मेरा तो एकदम हो गया है। ये एक चावल तो रहता है थोड़ा और पीसने के बाद हो जाता है ज़्यादा। तो अब यहाँ पे तो हो गया है सब। ऐसे ही हो जाएगा किचन, बाद में तो क्लीन करना है। तो चलो दूसरी प्रोसेस को तैयार करती हूँ। अब इसको करती हूँ तैयार। तो देखो नारियल मेरा एकदम आधा आधा कर लिया और मैं इससे नारियल को घिस के निकालती हूँ। तो चलो इसको इससे निकाल लेती हूँ मैं पहले घिस के। तो इस गुड़ और नारियल डाल दिया। तो मेरा थोड़ा फ़ोन आ गए थे तो बात कर रही थी, तो इसीलिए पूरा नहीं दिखा पाई। इसका किस निकाल दिए मैंने, निकाल के उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। तो ये गुड़ भी पकता रहेगा, छोटा छोटा गुड़ का डैडी है ये। तो ये भी हो जाएगा, नारियल भी पकता रहेगा। तो ये कढ़ाई गरम हो गया, तो इसमें दूसरा कुछ बनाऊंगी। और मेरा कढ़ाई ना अच्छी तरह साफ़ भी नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। और अब तेल को जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। देखो तेल गरम हो गया, अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा मुझे नमक। तो ये पानी बॉयल होगा और इसमें मैं देखो नमक डाल दिया 1/2 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह बॉयल होए। तो अब पानी देखो पूरा अच्छी तरह बॉयल हो गया है। और अब मैं इसमें चावल का आटा ऐड करूँगी। तो इसमें इसको अच्छी तरह वो करना है मुझे। तो देखो इस तरह से मुझे इसको आटा की तरह गूंदना है। तो आधा तो गूंद ही लिया मैंने गरम कढ़ाई में। अब इसको अच्छी तरह गूंदना है। तो चलो इसको आटा का तरह गूंद लेती हूँ मैं, गरम गरम ही गूंदेगी ये। तो अभी देखो इसको गूंद लिया है। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, इसको खुला नहीं रख सकती, तो इसको ढक के रखूँगी। तो ये ढक दिया। और ये जो इसका वो मैंने बनाया था, तो अभी इसके अंदर ना जैसे पापड़ जैसा निकला। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो कुछ करके बेटा का वो पसंद है, बेटी को ये पसंद है। और यहाँ पे मेरा देखती हूँ इसका क्या हाल है। और ये होते होते भी टाइम लगेगा। तो जो नारियल का छिलका रहता है ना लंबे लंबे, वो रह गया। तो ऐसे लगता है जैसे वो बाल हो, पर बट बाल नहीं है। और ये बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा।
तो चलो ये होता रहे। ये पापड़ है, जैसे पापड़ होता है ना इस तरह से ये पापड़ है। तो ये मेरी बेटी को पसंद है, तो चलो उसको दे देती हूँ। तो काम करते करते मेरे को देख रही हूँ कि ये ब्रश की ज़रूरत पड़ गया, तो फिर ये मैं ब्रश लेने गई थी। ब्रश लेके आई हूँ ये वाली, क्योंकि ना 5 पेन में डाल थोड़ा सा लगाने के लिए दिक्कत होता था। तो मैंने कहा अब लाऊंगी तब लाऊंगी, करते करते नहीं लाई। तो अभी मैं जाके बिग बाज़ार से, क्योंकि घर के पास ही है बिग बाज़ार से ये लेके आई मैं। 40 रुपये लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं, 40 रुपये लिया है। तो देखूँगी अगर इससे छोटा छोटा आता है वो भी मंगाऊँगी, तो ऑनलाइन मंगा लूँगी तो सही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते, क्योंकि सब ऐसे ही रखा है, कुछ अभी और किया नहीं। तो देखो नया ब्रश का उद्घाटन कर दिया है और मैं फटाफट इसी में बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास तो मिट्टी का साँचा नहीं है, और मिट्टी का साँचा था भी टूट गए, क्योंकि ये ना गैस पे सही से होता नहीं और फट जाते। तो मैंने ये वाला साँचा मंगवा लिया था पिछले साल, तो इसी में मैं बना लेती हूँ। उतना अच्छा भी नहीं बनता तो उतना बुरा भी नहीं बनता, बस खाने के लिए तो हो ही जाता है। और मैं इसको बना रही हूँ फटाफट करके, तो फटाफट बना ले रही हूँ। और बना के फिर मुझे ना रात का खाना भी बनाना है, मतलब करना है, फिर सब्ज़ी लेने भी जाना है। और बेटी आज फ़ोन पकड़ के रखे, क्योंकि दोनों हाथ से हो नहीं रहा है, तो इसीलिए पकड़ के रखे। मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी मेहनत कर रही है। वीडियो बनाना तो सबको पता है आसान नहीं होता है, जितना देखने में होता है, क्योंकि एक जन फ़ोन को कैमरा जिसका हो वो पकड़ने के लिए, जिसका फ़ोन हो पकड़ने के लिए तो चाहिए ही। तो स्टैंड तो नहीं है कि स्टैंड लगवा दो। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ पाटी सापटा हमारे में, पर बना तो रही थी, पर से ऐसे तो सही बन रहा था, पर बाद में वो सही नहीं हुआ। तो मैं किसी और दिन ट्राई करूँगी किसी और चीज़ से। आज तो बस खाली इस तरह से बना रही हूँ। तो ये इस तरह से बना के रख दूँगी, दो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2-3 बनाऊँगी। तो इसमें नारियल का जो हमारा होता है गुड़ और नारियल का पूर, वो अंदर भर दिए। अब इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं, इस तरह से हम पहले आमलेट बनाते थे, तो इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखो फोल्ड हो गए। अब इसी तरह से मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस 2-4 ही बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा चावल नहीं पीसा, तो थोड़े थोड़े करके बस बनाऊँगी। तो ये दूसरी भी उधर से हो रहा है, जब तक वो होंगे और जब तक मैं इधर बना लूँगी तो हो जाएगा जल्दी। और मकर संक्रांति दिन सुबह से ही भी बहुत काम था। सुबह से सारा घर का झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ, खाना पीना सबको दे के, सब कुछ करके, फिर दोपहर का लंच बना के, सब कुछ करके, फिर उसके बाद मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया। अब 4 बजे से स्टार्ट किया, नारियल घिस के, फिर गुड़ और नारियल को पकाने में टाइम लगता है, फिर ये सब करके, और देखो मेरा ये टूट गए। तो ये सब करके फिर चावल पीस के उसके बाद निकालना, फिर बनाना, मतलब टाइम हो ही जाता है अकेले। और जिस घर में 2 जने हो उस घर में अच्छा से मतलब हो जाता है, एक जने इधर का करो और एक जने इधर का करो। तो मैं इतनी ज़्यादा आज मतलब थक गई हूँ कि एक तो खड़े खड़े भी बहुत देर हो गया, बैठे बैठे भी बहुत देर हो गया, बस आज बहुत थक गई, मेरा हाथ पैर बहुत दर्द हो गया है। तो चलो इसको भी अब निकालती हूँ, और निकाल के उसके बाद मैं इसको दूध में डाल दूँगी थोड़ा बहुत, और रख दूँगी गुड़ के साथ खाने के लिए। तो बस, और ये पहला वो है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब ये दूसरी बार का निकालूंगी ना उसके बाद ये हो जाएगा आराम से, क्योंकि पहली बार का थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरी बार का जब देंगे ना तो एकदम मतलब फटाफट निकल जाएगी। तो चलो ये तो है ही निकलना, और उसके बाद ना थोड़ा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये अच्छा से निकलेंगे। और मैं फटाफट करके दे रही हूँ, और कप से इसलिए देती हूँ क्योंकि वैसे वैसे दो तो ज़्यादा गिरता है, और कप से देती हूँ तो उतना मतलब गिरता है,
उतना नहीं गिरता है। तो चलो आज मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी लगी है मेरे साथ हेल्प करने के लिए, तो हेल्प कर रही है बहुत। तो अब मैं बना के, फिर संडे है तो मॉर्निंग में तो सब्ज़ी उतना लाए नहीं, और सब्ज़ी मेरा है भी, पर फिर भी सब्ज़ी लेने मुझे जाना पड़ेगा। तो जाऊंगी भी, और सोच रही हूँ कि फटाफट इधर का बना के फिर थोड़ा सा बर्तन वर्तन सब साफ़ करके धो के क्लीन करके किचन का थोड़ा सा अपने जगह पे लाके उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी लेके आओ फिर थक जाऊंगी, फिर आके मन नहीं करेगा, और करना तो है ही, क्योंकि ऐसे तो फैला रख के सोऊंगी नहीं, तो करके ही सोऊंगी। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा करके उसके बाद ही जाऊँ। तो ये तो हो गया है, अब बर्तन तो हो ही जाता है। तो देखो मैंने बना लिया है जो पूली, इसमें दूध में डालूंगी, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा था मैंने ऐसे लंबा करके डाला कि ये ना मुझे खाने में अच्छा लगता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से ही है। और मैं देखो मेरी दादी बनाती थी जब हम छोटे थे, उस समय चावल का गुड़िया बना के देते थे कि तुम्हारा गुड़िया, और मैं भी इसीलिए मेरी बेटी के लिए एक बना के देखती हूँ बनता है नहीं बनता है। और गुड़िया बनाने का कोशिश कर रही हूँ कि देखो हम लोग तो ऐसे मिट्टी का गुड़िया बना के, आटे का चावल का बना के खेलते थे, तो मिट्टी का बहुत देर लगता था और सुखाने में, तो इस तरह से हम बना लेते थे। अभी तो ख़रीदने में मिल जाता है सब कुछ, पहले तो हम लोग मिट्टी से बना के उसके बाद ही खेलते थे। मेरे जैसे तो बहुत ही होंगे कि ऐसे अपने आप बना के ही खेलते थे। तो चलो अभी फटाफट करके देखो बना लिया। अब दूध को मैंने बॉईल कर लिया अच्छा से, क्योंकि ये मैंने काफ़ी देर तक इसको बॉईल किया, तो थोड़ा तो गाढ़ा हो ही गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी फटाफट करके, और फटाफट करके ही बनाऊँगी। और देखो दूध उबाल आ गया, जैसे दूध उबाल आएंगे उसी में मुझे देना है, दूध बिना उबाल के नहीं देना है। जैसे जैसे बॉयल आता रहेगा उसके अंदर इस तरह से डालना है, तब ये सही से होगा। जैसे उसके बाद मैं इसमें गुड़ डालूँगी और चीनी डालूँगी, क्योंकि गुड़ कम है, चीनी ज़्यादा डालूँगी। और इतना रख दिया, इतना ना मैं थोड़ा सा स्टीम करूँगी, तो इसलिए रख दिया। तो चावल बनाऊँगी तो उसी में रख दूँगी तो हो जाएगा ये। और ये रख दिया गुड़, खजूर के गुड़, इसको खाने के लिए इसके साथ। तो ये मैंने तो ये सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए रख दिया, क्योंकि ना ये दूंगी सासू माँ को गुड़ और सूखा, और ये जो दूध वाला ये दूंगी ससुर जी को, क्योंकि मेरे सासू माँ दूध वाला कम पसंद करते थे। और यहाँ पे मेरा देखो बन गया, और इसमें ना चीनी और गुड़ दोनों चीज़ है, इसीलिए उतना कलर नहीं लग रहा है, ना वाइट लग रहा है और ना रेड लग रहा है। तो जो भी है बना तो लिया, तो अब दूंगी सबको। तो देखो लेके आ गई मैं पीठा पार्वन का पीठा। ये है गाजर का हलवा जो मुझे मिला है, तो ये मैं बनाया नहीं। और ये है पीठा पार्वन का, बंगाली का पीठा पार्वन जिसको बोलते हैं, ये है। तो चलो देती हूँ बेटा को और राहुल को। जो लोग खा लिए वो तो खाएंगे नहीं, जो नहीं खाए वो खाएंगे। तो ये लोग खा के बताएंगे कैसे हुआ है। तो हम लोग डिनर करने बैठ गए, और देखो बैगन का भरता है, और बस यही जो फिश है, चावल है, सब्जी है, यही हमारा आज का डिनर है। फिर हम मिलेंगे नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, ऑल टाइम स्माइल करते रहना।